अमेरिका सऊदी अरब को अपना सबसे खतरनाक हथियार देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की सरकार सऊदी अरब के 48 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की रिक्वेस्ट पर विचार कर रही है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अरबों डॉलर की इस डील को अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अहम चरण से ये गुजर चुकी है, यानी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। ये खबर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के अमेरिका दौरे से ठीक पहले आई है। अभी तक ये डील गुप्त थी। सऊदी ने इस साल की शुरुआत में खुद ट्रंप से अपील की थी। पेंटागन अब 48 इन एडवांस जेट्स की बिक्री पर फैसला ले सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह मामला रक्षा विभाग के सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी, ट्रंप की हरी झंडी और कांग्रेस को सूचना देनी होगी। F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि ये सरकारी डील है, वॉशिंगटन ही फैसला करेगा। अब F-35 फाइटर जेट की भी बात कर लेते हैं। ये दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार से बचकर हमला कर सकता है। इजराइल के पास ये जेट्स हैं जो मिडल ईस्ट में इकलौता ऐसा देश है। सऊदी, जो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, सालों से इस फाइटर जेट की चाहत रखता है, खासकर ईरान जैसे खतरों से निपटने के लिए। सऊदी एयरफोर्स में अभी बोइंग F-15, यूरो फाइटर टाइफून और यूरोपीय टॉर्नेडो जैसे जेट्स शामिल हैं। लेकिन अगर ये डील हो गई तो मिडल ईस्ट की सैन्य तुलना पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे बड़ा सवाल इजराइल का क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी QME है। दरअसल अमेरिका हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि इजराइल को अरब देशों से ज़्यादा एडवांस्ड हथियार मिले। F-35 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल के पास हैं, लेकिन अगर ये सऊदी को दिए जाते हैं तो उसकी बढ़त यानी इजराइल की बढ़त खतरे में पड़ सकती है। ये अमेरिका इजराइल रिश्तों का टेस्ट करेगा। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे अरब देशों में F-35 की होड़ लग सकती है, क्योंकि UAE भी अमेरिका का एक साझेदार है और इसकी डिमांड उसने भी की थी। सऊदी और अमेरिका के बीच F-35 की डील ईरान के लिए बड़ा झटका होगी। सऊदी पहले से ही ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। F-35 से सऊदी की एयर पावर मजबूत हो जाएगी, जो ईरान के मिसाइल हमलों का बेहतर जवाब दे सकेगी। हाल ही में इजराइल ईरान तनाव बढ़ा है, तो ये डील क्षेत्र में हथियारों की दौड़ तेज कर सकती है। कुल मिलाकर ये सऊदी अमेरिका दोस्ती को गहरा करेगी ये डील, लेकिन इजराइल को नाराज भी कर सकती है। अब्राहम अकॉर्ड्स यानी अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन जो अकॉर्ड्स हैं, उन पर भी असर पड़ेगा क्या? क्योंकि सऊदी अभी इजराइल से पूरी तरह संबंध नहीं जोड़ पाया है। वहीं इस डील के लिए अमेरिकी कांग्रेस रुकावट बन सकती है। आंकड़ों को देखें तो ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से सऊदी को हथियार बिक्री में प्राथमिकता मिली है। मई में ही 142 बिलियन का सबसे बड़ा डिफेंस डील सऊदी को दी गई थी। बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस MBS का विजन 2030 इकोनॉमी और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का है, जिसमें अमेरिका पार्टनर है। लेकिन सऊदी अब यूरोप, रूस जैसे देशों से भी हथियार ले रहा है। हाल ही में यूरोफाइटर टाइफून लेने का इसका उदाहरण था। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। अगर F-35 वाली डील हो गई तो ये मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देगी। इस पूरे मसले पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।